आज का मेरा टॉपिक है पोसेसिव केस यानी संबंध कारक। हमें जानना है कि संबंध कारक क्या होता है। आइए हम इसे देखते हैं कि संबंध कारक क्या होता है। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध या अधिकार स्थापित करने के लिए किया जाता है। जो हम पोसेसिव केस यानी संबंध कारक का यूज़ करते हैं वो हम किस लिए करते हैं? संबंध या अधिकार स्थापित करने के लिए। यानी कि यहाँ पर हम बताएंगे संबंध या अधिकार, किसका संबंध और किसका अधिकार वो हम देखेंगे। यानी कि नाउन का संबंध बताना होता है हमें किसी के साथ में। यहाँ देखते हैं हम संबंध किस तरह से बताते हैं। जैसे कि राम लिखा यहाँ पर, उसके बाद में ये चिन्ह है, जो ये चिन्ह है इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस। जैसे कि रामाज बुक, राम की किताब, इस चिन्ह का मतलब होता है का, की, के। बॉयज स्कूल, लड़के का स्कूल। माई फ्रेंड्स नेम, मेरे दोस्त का नाम। यहाँ पर जो फ्रेंड्स में एपस्ट्रोफी एस यूज़ किया गया है, इसका मतलब का, की, के होता है। मोहित सिस्टर, ये यहाँ पर भी हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। आइए हम जानते हैं कि अपोस्ट्रोफी क्या होती है। अपोस्ट्रोफी को हम हिंदी में संबंध सूचक चिन्ह कहते हैं। तो हम इसी के बारे में जानेंगे, ये अपोस्ट्रोफी होती क्या है। आइए देखते हैं। पोसेसिव नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी के बारे में हम जान रहे हैं, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यानी कि अपोस्ट्रोफी में किस तरह से हम का, की, के यानी कि अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, इसी को हम जानते हैं। पोसेसिव नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस या एस अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। या तो ये अपोस्ट्रोफी हमारी एस से पहले होती है या फिर अपोस्ट्रोफी एस के बाद होती है। हम इनको भी जानेंगे कि हम एस से पहले कहाँ लगाते हैं और एस के बाद कहाँ लगाते हैं, जिसका अर्थ का, की, के होता है। तो हमने समझ लिया कि अपोस्ट्रोफी एस या एस अपोस्ट्रोफी का जो मतलब होता है का, की, के होता है। यहाँ हम जानेंगे कि जो लिविंग नाउन है, यानी कि जो जीवित, जिसको हम सजीव कहते हैं, उन नाउन के साथ हम एपस्ट्रोफी का यूज़ किस तरह से करते हैं। लिविंग यानी सजीव, लिविंग को हम सजीव कहते हैं ना। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। सिंगुलर नाउन, यहाँ पर दो होते हैं, यानी कि सिंगुलर एंड प्लुरल। तो यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं कि सिंगुलर नाउन को पोसेसिव केस में बदलने के लिए एपस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हमारा कोई सिंगुलर नाउन है, हम उसको पोसेसिव केस में बदल रहे हैं, यानी कि हम उसमें अपना अधिकार या संबंध बता रहे हैं, तो वहाँ पर एपस्ट्रोफी एस यानी कि अपोस्ट्रोफी का जो यूज़ किया जाएगा वो पहले किया जाएगा, एस बाद में लगाया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं कि मोहन की किताब। मोहन क्या है? एक सजीव है, लिविंग है, और ये सिंगुलर भी है। तो यहाँ पर इसको मोहन्स बुक कर देंगे, यानी कि मोहन के बाद एपस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस लगाएंगे और बुक लिख देंगे, मोहन्स बुक। तो ये मोहन हमारा नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन है, इसको हमने पोसेसिव केस में बदल दिया। यानी कि मोहन का संबंध यानी मोहन का अधिकार जो बताया हमने बुक के साथ बताया, तो यहाँ पर इसका मतलब मोहन्स बुक यानी कि मोहन की किताब। तो यहाँ पर इस एपस्ट्रोफी एस का मतलब की आया है। हमारा एपस्ट्रोफी एस का जो मतलब होता है का, की, के होता है। मेरे मित्र का पेन, माई फ्रेंड्स पेन। माई फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने माई फ्रेंड कौन है? लिविंग है, यानी कि सजीव है। इसके साथ भी हम एपस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, उसके बाद में पेन लिख देंगे। छात्र की कॉपी, छात्र छात्रों की नहीं, छात्र की कॉपी यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो स्टूडेंट्स नोटबुक। शीला की साइकिल, शीलाज साइकिल। शीला कितनी है? यहाँ पर शीला हमने बताया कि शीला की साइकिल, यानी कि शीला एक है, तो शीलाज साइकिल। लिविंग में सिंगुलर नाउन को पोसेसिव केस में बदलने के लिए हम एपस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ करते हैं वो आपने सीख लिया। लिविंग सजीव, प्लुरल नाउन को पोसेसिव केस में बदलने के लिए एपस्ट्रोफी, यहाँ पर जो एपस्ट्रोफी का यूज़ किया जाएगा एस के बाद किया जाएगा। जो यहाँ पर संबंध सूचक चिन्ह है, इसको हम एस के बाद यूज़ करेंगे। किसके साथ में, कहाँ पर एस के बाद में यूज़ करेंगे? जहाँ पर हमारा लिविंग में यानी कि सजीव में प्लुरल नाउन को, यानी कि सजीव में प्लुरल नाउन
आ जाए, यानी कि कहीं भी प्लूरल नाउन आ जाए तो वहाँ पर हम जो एपोस्ट्रोफी यानी कि संबंध सूचक चिन्ह का यूज़ करेंगे, एस के बाद यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे? लड़कों का स्कूल, लड़के कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा। बॉयज़, तो यहाँ पर हमने जो एपोस्ट्रोफी चिन्ह एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है वो एस के बाद यूज़ किया है, यानी कि प्लूरल में एस के बाद यूज़ करेंगे। बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल। लड़कियों की किताबें, गर्ल्स बुक्स, गर्ल्स बुक्स। गायों का दूध, काउज मिल्क। ये आपने समझ लिया कि हम यहाँ पर जो अपस्ट्रोफी यानी कि संबंध सूचक चिन्ह का जो यूज़ कर रहे हैं वो एस के बाद यूज़ कर रहे हैं। नोट इसमें कुछ और देखते हैं कि यदि प्लूरल नाउन के लास्ट में एस नहीं है, यानी कि कोई हमारा प्लूरल नाउन है वहाँ पर लास्ट में एस नहीं है, तो अपस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। अगर कहीं पर इस तरह से है कि जो हमारा प्लूरल नाउन है उसमें आखिर में एस नहीं है, तो वहाँ पर जो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, तो एपोस्ट्रोफी पहले लगाएंगे और एस बाद में लगाएंगे। देखते हैं किस तरह से। बच्चों का कमरा, चिल्ड्रंस रूम। जो बच्चा होता है, बच्चे को हम सिंगुलर नाउन में चाइल्ड कहते हैं, लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा, तो इसको हम चिल्ड्रंस रूम पढ़ेंगे, यानी कि अपस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। पहले अपस्ट्रोफी उसके बाद में एस का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा चिल्ड्रंस रूम बन जाएगा। आदमियों का क्लब, आदमियों का क्लब। आदमी सिंगुलर में MAN होता है, लेकिन प्लूरल में यानी कि प्लूरल नाउन MEN हो जाएगा, तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, मेंस क्लब। आगे सेकंड रूल है नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव जो चीज़ें होती हैं, जो बेजान चीज़ें होती हैं, उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का कहाँ यूज़ करते हैं, यानी कि यूज़ हम करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम जानेंगे। नाउन को पोसेसिव केस में बदलने के लिए एपोस्ट्रोफी एस या एस एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ऑफ का यूज़ किया जाता है। यानी कि जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जो बेजान चीज़ें हैं, उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस या एस एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ऑफ का यूज़ करेंगे। आप ये बात आप नोट कर लीजिए कि अगर कहीं पर आपको निर्जीव यानी कि बेजान चीज़ें दिखाई दें, हम उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस या एस एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं वो घर की छत, घर की छत, द रूफ ऑफ द हाउस। ये कर हम इसको कह सकते थे द हाउस रूफ, यानी कि घर की छत, लेकिन इसको नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो हाउस है बेजान है, तो इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ ना करके बल्कि ऑफ का यूज़ करेंगे। द रूफ ऑफ द हाउस, घर का दरवाज़ा, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। हम इसको कह सकते थे द हाउसेज डोर, द हाउसेज डोर। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हाउस है बेजान है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस या एस एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ऑफ का यूज़ करेंगे। फूल की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स ब्यूटी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लावर इज नॉन लिविंग, तो हम इसके साथ यानी कि फ्लावर को हम ऑफ का यूज़ करेंगे। जो हमारे फूल की सुंदरता है, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर बोलेंगे, हम इसको फ्लावर्स ब्यूटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हम एस का एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते। मेज़ की टांग, द लेग ऑफ द टेबल, टेबल्स लेग, नॉट, वी विल नॉट स्पीक टेबल्स लेग, दैट विल रॉन्ग, गलत हो जाएगा। हमें बोलना पड़ेगा द लेग ऑफ द टेबल, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ हम, आपको पता मैंने बता दिया पहले कि हम ऑफ का यूज़ करते हैं। नॉट लिविंग सजीव नाउन को पोसेसिव केस में बदलने के लिए एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ दोनों का यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है कि लिविंग सजीव, जो सजीव चीज़ें हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, नाउन को पोसेसिव केस में बदलने के लिए एपोस्ट्रोफी या ऑफ दोनों का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो लिविंग चीज़ें हैं उसके साथ हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ भी कर सकते हैं और ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग है, जो बेजान है, उसके साथ हम सिर्फ ऑफ का ही यूज़ करेंगे। जैसे राजू की किताब, तो राजूज बुक, राजू की किताब, ये लिविंग है, जो राजू है लिविंग है, तो इसके साथ
हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, या हम इसको दूसरा मेथड क्या होगा बनाने का, द बुक ऑफ राजू, यानी कि राजू की किताब। इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। जो लिविंग चीज़ें हैं, जो लिविंग नाउन है, उनको दोनों तरह से बना सकते हैं, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ भी कर सकते हैं और ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों सही है। यह समीर की किताब है, दिस इज समीर्स बुक। क्लियर है? ये तो आपको पता है कि समीर लिविंग है, सजीव है, तो इसके साथ में हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। लेकिन जो सजीव है उसके साथ हम ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं। दिस इज़ द बुक ऑफ समीर, ये भी सही है, ये सेंटेंस भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम सजीव के लिए एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ दोनों का यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल देखते हैं कि जो हम प्लूरल सेंटेंसेस बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। ये समीर की किताबें हैं, दीज आर समीर्स बुक्स। ये समीर की किताबें हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया समीर यानी कि नाउन के बाद में, और या क्या करते हैं हम इसके साथ, या यानी कि इसको हम दूसरा तरीका क्या होगा वो देख रहे हैं। दीज आर द बुक्स ऑफ समीर, ये समीर की किताबें हैं। दोनों सही है, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। रूल नंबर 3 है टाइम, वेट, स्पेस में क्या क्या है, लेंथ, विड्थ, ब्रीथ, पॉइंट, एज के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। कहीं इस तरह से आपको दिखाई दे जाए, यानी कि कहीं टाइम शो हो रहा हो या लेंथ, स्पेस, जो भी चीज़ें हैं ये सारी, इनमें से कोई भी आपको शो हो रही हो तो आप उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, अ डेज लीव, तो यहाँ पर डे है, डे क्या है, टाइम है, यानी कि समय है, एक दिन की छुट्टी, तो इसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया। अ वीक्स लीव, अ वीक्स हॉलीडे, यहाँ हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। तो यहाँ हम इस तरह की कंडीशन में, इस तरह से हमें कोई दिखाई दे जाए, टाइम, वेट, स्पेस, लेंथ, विड्थ, ब्रीथ, पॉइंट, एज, तो उनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। अ पाउंड्स वेट, वेट में आए तो वेट में अ पाउंड्स वेट, तो यहाँ हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। फॉर टॉन्स वेट, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। अबॉट्स लेंथ, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। अ नीडल्स पॉइंट, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। आप इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं इनमें से कोई भी शो हो जाए। आगे है रूल नंबर 4, कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं कंपाउंड नाउन आ जाए, यानी कि एक वर्ड नहीं बल्कि 2 या 3 वर्ड आपको दिखाई दे जाए, उसके साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। माई सिस्टर इन लॉज ब्रदर, तो यहाँ पर माई सिस्टर इन लॉ 3 वर्ड है, तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो इनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, यानी कि एक साथ मिला होना, तो इसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। फादर इन लॉज चेयर, तो यहाँ पर फादर इन लॉ 3 वर्ड है, तीनों के आखिरी वर्ड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि अंतिम वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। या आप समझ गए। आगे देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है। पोसेसिव प्रोनाउन, कहीं पर पोसेसिव प्रोनाउन हो जिसमें हिज, हर्स, योर्स, ओवर्स, दियर्स, माइन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं किया जाता। कहीं भी आपको पोसेसिव नाउन में हिज, हर्स, योर्स, ओवर्स, दियर्स, माइन दिखाई दे जाए तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे। पॉइंट बी नोटेड, हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे इनमें से आपको कोई भी दिखाई दे जाए। जैसे कि योर्स पेन, तो यहाँ हमने एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया। देयर्स हाउस, एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया। योर्स फेथफुली नहीं किया हमने यूज़। योर्स ट्रूली कोई यूज़ नहीं करेंगे। जो रूल है हमें रूल के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। आगे है रूल नंबर 6, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। कहीं आपको मानवीकृत वस्तुएं यानी कि प्राकृतिक चीज़ें दिखाई दे जाए तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। नेचर्स लॉज, एट डेथ्स डोर, नेचर्स, तो यहाँ हम अपोस्ट्रोफी का नेचर है,
पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट से हैं तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। एट डेथ्स डोर यहाँ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। आगे और कुछ देखते हैं। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन। समवन, एवरीवन, नोवन के साथ भी अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। कहीं आपको इनमें से कोई भी दिखाई दे जाए वहाँ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। नो वंस बुक, नो वन ये रहा, तो नो वंस बुक यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। एवरीबडीज फाइल, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। आपको एक चीज़ और बता दो, रोल नंबर 8 जो हमने नहीं लिखा, रोल नंबर 8 में क्या है कि अगर आपको कहीं कंट्री नेम या प्लेस का नाम दिखाई दे वहाँ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। इंडियाज टेक्नोलॉजी, इंडियाज टैलेंट, तो यहाँ हमने अमेरिकन्स टेक्नोलॉजी, अमेरिकाज टैलेंट, यहाँ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपने अपोस्ट्रोफी के बारे में इतना सीख लिया कि आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।